हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं नीलू और प्रिया की लव स्टोरी का 31 पार्ट से लेके 35 तक शॉर्ट में सुनाने वाली हूँ। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को ऑन कर दें ताकि जब भी मेरा कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं स्टोरी। फिर क्या होता है, नीलू प्रिया से मिले बिना ही वापस आ जाती है और महिमा के साथ खेलती है, पर उसके दिल में एक बेचैनी होती है क्योंकि बहुत टाइम से वो प्रिया से मिली नहीं होती है। लगभग 24 घंटे से ऊपर हो गए होते हैं, फिर भी प्रिया से वो नहीं मिलती है तो उसका वेट भी करती है। तो जब शाम होती है, प्रिया कॉलेज से आती है तो नीलू जाके उसको देखती है तो प्रिया उस पर ध्यान नहीं देती है और चली जाती है अंदर। तो नीलू सोचती है कि देखो, मैंने उसको देखा, उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं और उसको लगता है मेरे बात ना करने की वजह से वो गुस्सा हो गई है। अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो वापस आ जाती है, अपना काम वाम देखती है। तो फिर ऐसे ही काम वाम करते टाइम पे वो सोचती है कि मैंने उससे ना बात करके गलती कर दी। उस लड़के के बारे में कम से कम एक मौका उसे देना चाहिए। तो कुछ नहीं, अभी खाना वाना बना लूँगी तो फिर जाऊँगी उससे मिलने, फिर देखती हूँ क्या कहती है। तो नीलू ऐसा ही करती है। तो जब वो जाती है तो वो किचन में प्रिया को ढूंढने, तो वहाँ पे सिर्फ प्रिया की भाभी और रिया होती हैं। तो नीलू उनसे पूछती है तो वो भाभी थोड़ा मजाकिया टाइप में उसे बताती हैं कि जाओ देखो, ये छत पर मेरे रूम में है, पता नहीं क्यों अंदर से दरवाज़ा बंद करके बैठी हैं कि सोई हैं, क्या पता क्या कर रही हैं, तो जाओ देख लो, वहीं पे हैं। तो नीलू जाती है तो उसके रूम में वो नॉक करती है तो प्रिया समझती है कि रिया है, तो उससे कहती है तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो नीलू बोलती है कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो प्रिया ऐसे ही उठती है, दरवाज़ा खोल के जाके फिर से बेड पे लेट जाती है। नीलू आती है, उसके पास बैठती है और उससे पूछती है कि तुम क्यों नहीं मुझसे बात कर रही हो। तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, उससे कुछ भी बात नहीं करती है। तो नीलू फिर बार बार उससे पूछती है, फिर भी प्रिया कुछ नहीं बोलती है। अपना बुक लेके उसके पास ऐसे बैठ जाती है, थोड़ा झूठ मूठ का पढ़ाई करती है। तो नीलू उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, तो उससे बोलती भी है कि तुम्हें तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम हो कि बुक में लगी हुई हो। तो फिर कहती है कि अच्छा देखूँ मैं तुम क्या पढ़ रही हो। तो वह प्रिया से बुक छीनने लगती है, तो वो उसको देती नहीं है, फिर वापस से उसको ले लेती है और फिर से ऐसे ही पढ़ाई करने लगती है। तो नीलू कहती है अच्छा ठीक है, तुम नहीं बात करना चाहती मुझसे तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो जब नीलू ऐसा बोलती है तो जल्दी से प्रिया उससे हाथ पकड़ के उसको खींच के अपने तरफ और उसको हक कर लेती है और ऐसे ही रोने लगती है कि तो ऐसे ही हक करके उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मेरा कॉलेज में भी ध्यान नहीं लग रहा था, मैं सिर्फ गई ही थी, मेरा दिमाग दिल तुम्हारे में ही लगा था कि तुम क्या मुझसे कहोगी क्या नहीं कहोगी, पता नहीं, मेरे अंदर बहुत डर है, प्लीज़ तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती हो। तो नीलू कहती है अच्छा ठीक है, जो तुम कहोगी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तो ऐसे ही दोनों उस लड़की के बारे में जितनी भी गलतफहमियां होती हैं नीलू के अंदर, वो सब क्लियर करती हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं। तो फिर प्रिया उसे हक करती है, दोनों एक दूसरे को हक किए हुए लगभग 10-15 मिनट तक ऐसे ही रहती हैं, ना कुछ बोलती हैं ना ही कुछ कहती हैं, बस कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे बस ऐसे ही रहने दो। तो नीलू ऐसा ही करती है। तो फिर थोड़ी देर बाद बुआ नीलू को बुलाती हैं, तो नीलू के कान में आवाज़ जाती है, वो प्रिया से कहती है कि अब मुझे जाने दो। प्रिया कहती है अच्छा ठीक है जाओ। तो फिर नीलू से बोलती है कि नहीं चलो तुम भी चलो, पता नहीं तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो और सब लोग उल्टा सीधा सोचेंगे, चलो तुम भी नीचे, और यहाँ पे पता नहीं कब से तुम बैठ के रो रही हो, तुम भी चलो साथ में। तो उसको भी साथ में लाती है। तो प्रिया चली जाती है अपने किचन में और नीलू आती है, अपना सब काम वाम ख़त्म करके जाती है। उस दिन नीलू को सुकून भरी नींद आती है, पर उसका नींद भी डिस्टर्ब हो जाता है और रात में ऐसे ही अचानक से उठ के बैठ जाती है और उसके हाथ पैर एकदम से कांप रहे होते हैं। जब चौंक के वो उठती है तो बुआ पूछते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि उसके चौंकने से बुआ की नींद खुल जाती है। तो नीलू कहती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने ऐसे बुरा ख्वाब देखा, इसीलिए मैं थोड़ा चौंक गई थी। तो बुआ कहती हैं कि ख्वाब वाब कुछ नहीं होता है, सब छोड़ो जाने दो। तो ऐसे ही वो ख्वाब से डर जाती है, तो बुआ उसे समझा के फिर से सुलाती हैं। तो फिर वो सो जाती है। सुबह जब उठती है
और अपना काम कर रही होती है तो प्रिया आती है, उसको ऐसे पीछे से हग करके उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ कॉलेज, तुम पीछे मुझे बहुत ज़्यादा मिस मत करना वरना मेरा दिल नहीं लगेगा कॉलेज में, जाना ज़रूरी है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो नीलू कहती है ठीक है, अच्छा जाओ तुम। तो मतलब वो चली जाती हैं और उसकी बुआ भी चली जाती हैं, वो बच्चों को पढ़ाती हैं तो इसलिए वो चली जाती हैं वो भी स्कूल। तो घर में सिर्फ नीलू रहती है, अकेली बोर होती है। तो मतलब ऐसे ही जल्दी से वो अपना काम वाम ख़त्म कर लेती है। तो वो दिन भर ऐसे बोर होती है, प्रिया का वेट करती है। तो फिर क्या करती है, वो उठती है, जाती है छत पे। वहाँ भैया के रूम में बुआ ने रंगीन चौक रखा हुआ होता है, तो उसी चौक से पूरे छत पे, पूरे फर्श पे नीलू प्रिया का नाम लिखती है, बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े मतलब अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग रंगों से लिखती है उसका नाम पूरे छत पे फैला के। मतलब बहुत बड़े बड़े लगती है, कोई बड़ा लिखती है, कोई छोटा लिखती है, मतलब डिज़ाइन में लिखती है। फिर मतलब वो दोपहर में लिखती है, उसको धूप भी लगती है, फिर भी वो वही करती है। तो फिर वो चली जाती है, उसका वो भी हो जाता है, फिर भी वो बोर होती है। तो फिर सोचती है कि चलो अच्छा ठीक है, अभी उसके आने में बहुत टाइम है, तब तक मैं कुछ पढ़ाई कर लूँ। तो फिर पढ़ाई जब करने बैठती है तो फिर उसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में। तो ऐसे ही मतलब शाम हो जाती है। फिर जब बुआ आती हैं स्कूल से, क्योंकि उनका स्कूल जो है वो गांव में ही होता है, इसलिए वो जल्दी से पहुंच जाती हैं घर। तो जब आती हैं तो नीलू को अपने साथ लेकर वो छत पे जाती हैं। तो जब वो फर्श पे प्रिया का नाम देखती हैं तो नीलू से कहती हैं कि यही सब तुम दोपहर में कर रही थी क्या? तो नीलू ऐसे स्माइल करती है और कुछ बोलती नहीं है। फिर बुआ को जो भी काम होता है वो कर वर के वापस चली जाती हैं। तो जब प्रिया आती है और फर्श पे अपना नाम देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद आती है नीलू से मिलने, तो उसे कहती है कि आज तुम सारा दिन मेरा नाम ही लिख रही थी। तो नीलू उसे बताती है कि क्या करूँ, दिन भर बोर हो रही थी तो यही सब कर रही थी, मैं तुम्हारा वेट भी कर रही थी, ऐसे मेरे दिन नहीं बीत रहा था तो कैसे कैसे करके मैंने अपना टाइम बिताया। तो फिर मतलब ऐसे ही दोनों बात करती हैं, देर बात करके उसे चली जाती हैं वापस। तो फिर मतलब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। प्रिया कॉलेज जाती है, नीलू घर पे रहती है। तो नीलू ऐसे ही मतलब उल्टा सीधे काम करती रहती है प्रिया के लिए, और प्रिया उसे मतलब खुश होती बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही एक दिन संडे था, उस दिन प्रिया जाती नहीं है कॉलेज। तो नीलू, प्रिया और रिया और उसकी भाभी चारों बैठ के ऊपर छत पे बात कर रही होती हैं सभी लड़कियों के बारे में। तो नीलू के मुंह से ऐसे प्रिया के लिए निकल जाता है कि प्रिया भी तो किसी लड़के से मतलब ऐसे ही बोल देती है, मतलब पूरा बात नहीं बोलती है, कोई सुन नहीं पाता है, ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन प्रिया सुन लेती है। तो वह गुस्से में ऐसे भाग जाती है वहाँ से। तो उसकी भाभी कहती हैं कि जाओ देखो क्या हुआ, उसको क्यों भाग गई। तो नीलू आती है उसके पीछे। तो प्रिया आके अपने रूम में ऐसे उल्टा लेटी हुई होती है। तो उसके पास जाके जब उसको पकड़ती है तो उसे ऐसे बोलती है कि मत छुओ मुझे, जाओ तुम यहाँ से। तो नीलू ऐसे मतलब बार बार उसको मनाने की कोशिश कर रही होती है पर वो मानती नहीं है। तो फिर नीलू उठ के जाने लगती है। तो फिर देखती है पीछे मुड़ के कि प्रिया कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो फिर आके वापस से उसको फिर से मनाने की कोशिश करती है। तो आखिरकार मतलब प्रिया मान जाती है। तो फिर दोनों एक दूसरे को मतलब किसी करते हैं, रोमांटिक सा माहौल हो जाता है। तो मतलब ऐसा वो दरवाज़ा बंद करके करती हैं। तो फिर मतलब ऐसे ही 10-15 मिनट बीत जाता है। तो रिया आती है, दरवाजे पे नॉक करती है। तो दोनों अलग हो जाती हैं और जाके दरवाज़ा खोलती हैं। तो रिया नीलू से बात करती है कि इतना टाइम लगता है दरवाज़ा खोलने में, और क्या कर रही थी तुम? तो नीलू बताती है कि मैं उसको मना रही थी। और क्या कर रही थी? जानती हो ना तुम्हारी बहन कितनी झगड़ालू है, हरदम झगड़ा करती है, हरदम मनाना पड़ता है उसको। तो रिया ऐसे ही उसे हंस के पूछती है कि ऐसा भी क्या मनाने की वो बात थी कि जो तुम दरवाज़ा बंद करके कर रही थी? तो ऐसे ही मतलब उससे हंस हंस के बात कर रही होती है। तो प्रिया उसको देख के थोड़ा जेलसी फील करती है कि देखो अभी ये मेरे बहन से लगी पड़ी है। तो ऐसे आने बहाने से रिया को वहाँ से भेजती है। तो फिर नीलू से बात करती है कि अब तो तुम मेरी बहन से लगी हो। तो नीलू कहती है अरे यार तुम्हारी बहन से ही बातें ही तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? तो फिर जब प्रिया उसको थोड़ा डांटती वाटती है तो नीलू उससे गुस्सा हो जाती है। तो फिर रिया आती है वापस से। तो वो प्रिया से कहती है क्या तुम मुझे बहाने से भेज दी और
कोई मुझे कहीं नहीं बुला रहा था और तुमने बोला मम्मा के पास जाने के लिए, तो मैं गई, तो वहाँ पर जाके मैं फंस गई। अब मम्मा ने मुझे काम दिया है तो मैं क्या करूँ, मैं तो जा रही थी, ड्राइंग करना था और तुमने मुझे फंसा दिया काम में। जाओ अब तुम करो, मुझे जाना है, मैं अपना ड्राइंग कर लूँ। तो नीलू कहती है हाँ चलो ठीक है, तुम चलो मैं भी साथ चलती हूँ, मैं बहुत अच्छा ड्राइंग करती हूँ, तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगी कैसे कैसे करना होगा। मतलब ये सब वो प्रिया को सुना रही होती है, तो प्रिया समझ जाती है कि ये सब मुझे ही सुनाने के लिए कह रही है। तो प्रिया चली जाती है बाहर मम्मा का काम देखने। जो रिया और नीलू चली जाती हैं छत पे, वहाँ पे चटाई वटाई रख के मतलब ड्राइंग करने लगती हैं। जब प्रिया अपना काम ख़त्म कर लेती है तो आती है, तो प्रिया को देख कर नीलू रिया से बोलती है कि क्या कर रही है तुम, कैसे गलत गलत बना रही हो। जो भी वह कहती वो प्रिया को सुना के रिया से कहती। तो प्रिया समझ रही होती है लेकिन उसे कहती नहीं। तो क्या करती है, प्रिया आके वहाँ पे बैठ जाती है और कहती है चलो मैं भी ड्राइंग बनाती हूँ। तो नीलू कहती है तुम रहने दो, तुम मत बनाओ। तो ऐसे ही जब वो कहती है तो उसके हाथ में मतलब कलर ले लेती है और ऐसे नीलू के गालों पे मतलब फेस पे जगह जगह लगा देती है। तो नीलू कुछ नहीं बोलती है, गुस्से में होती है इसलिए। तो फिर नीलू क्या करती है, अपने हाथों में ढेर सारा कलर लेके प्रिया से बोलती है अब रुको, अब मैं तुम्हें लगाती हूँ। तो फिर प्रिया वहाँ से उठ के भागती है और मतलब फिर नीलू भी उसके पीछे भागती है। प्रिया आगे नीलू पीछे, दोनों पूरे घर में चक्कर लगाती हैं। भागने की जगह नहीं बचती है तो प्रिया एक जगह रुक जाती है, नीलू भी रुक जाती है। तो प्रिया उसे कहती है देखो प्लीज़ मुझे मत लगाओ, देखो मेरे सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं, अभी मैं क्या पहनूंगी अगर तुम कलर लगा दोगी। तो फिर ऐसे जब वो बोलती है तो नीलू और भी अपसेट हो जाती है और वहाँ से भाग आती है। तो प्रिया समझ जाती है कि अब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है, अब इसको मनाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक मैं आप सबको प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हूँ। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम, तुझको सनम दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें एक बार दीवानी, झूठा है सही प्यार तो कर। मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगी ना मुझसे मेरी साथिया, ये वादा कर तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल भर। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम, तुझको सनम दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा आ जा। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।